प्रधानाचार्य पदों पर सीधी भर्ती का विरोध करते हुए राष्ट्रीय शिक्षक संघ ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया तथा ज्ञापन प्रेषित किया है। शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सीधी भर्ती के जरिए प्रधानाचार्य पदों पर नियुक्ति की गई तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। बड़ी संख्या में मुख्यालय पहुंचे शिक्षकों ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने बताया कि पूर्व में भी कई बार सरकार को अवगत कराने के बाद भी सरकार सीधी भर्ती पर अड़ी हुई है, लेकिन शिक्षक प्रधानाचार्य पदों पर सीधी भर्ती को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षक बीते कई सालों से एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें पदोन्नति का इंतजार है, लेकिन सरकार की मंशा हजारों शिक्षकों की उम्मीदों पर तुषारपात कर रही है। हम ये अपने प्रमोशन के मुद्दे पर लेके बैठे हैं क्योंकि हमको एक दरकिनार कर दिया गया है और हम चाहते हैं कि हमारी 101% पदोन्नति हो। बस यही पूरा सार का यही है कि हमारी पदोन्नति को हमको पीछे न किया जाए। बस मुद्दा मेन यही है, जो प्रधानाचार्य जो सीधी भर्ती इन लोगों ने निकाल रखी है, उसमें जो अन्य लोग हैं जिनकी सेवाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं और उनको अपने पूरे जीवन काल में भी एक बार मौका नहीं मिल पा रहा है और ये वास्तविक रूप से गलत है। और इतने शिक्षक साथी, वरिष्ठ साथी हैं, इतने दुर्गमों में यहाँ वहाँ सेवाएं करते हैं, तो अवश्य यह इसके खिलाफ है और किसी को मौका दे रहे हैं, किसी को, कुछ लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए। वास्तविक में जिसको ज़्यादा समय है, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति इसमें की जानी चाहिए और यह आदेश तुरंत ही चेंज हो करके इस पर तुरंत निर्णय सरकार को लेना चाहिए। हमारी मांग है कि ये प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाए और इसके बदले में प्रमोशन किया जाए, क्योंकि सरकार की मंशा है कि सीमित भर्तियां करने की मंशा है इनकी और कुछ ही लोग इसमें शामिल हो पाएंगे। हमारी मंशा है कि सबको शामिल किया जाए, एलटी और लेक्चरर सारे लोगों को मौका मिला जाए। वर्तमान में जो हमारा ये प्रदर्शन है केवल एक सूत्री मांग को लेकर है। इसमें जो है प्रधानाचार्य पदों पर 100% पदोन्नति, सरकार ने बीच में जो है केवल सीमित पदों हेतु प्रधानाचार्य भर्ती निकाली है, जिसमें हमारा केवल 5% शिक्षा की लाभान्वित हो रहा है और हमारे सारे जितने भी वरिष्ठ शिक्षक हैं वो सब इससे बाहर हो रहे हैं। तो हमारे संगठन की मांग है कि हम 100% पदोन्नति चाहते हैं। उत्तराखंड में आपने किसी भी विभाग में, हमारे विभाग में ही जो न्यूनतम पद में जो व्यक्ति थे वो आज अपने उच्चतम पद पर हैं। तो केवल शिक्षकों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, केवल शिक्षकों को पदोन्नति से महरूम क्यों किया जा रहा है, इस विषय में जो है आज हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारा जो हम शिक्षक हैं, हमने जो है अपने सीओ बीओ सारे पदों को छोड़ दिया। पहले एक शिक्षक का प्रमोशन जो है वो सीओ या आगे तक भी होता था, परंतु अब हमने कहा है कि हम विद्यालयों में रहेंगे, हमको छात्रों के साथ प्यार है, हम छात्रों को पठन पाठन कराएंगे और हम केवल प्रधानाचार्य पद तक ही पदोन्नति लेंगे। परंतु आज स्थिति यह हो गई है कि 28-30 वर्षों के बाद भी हमारा शिक्षक वो एलटी में आया है, एलटी में ही है, प्रवक्ता में आया है, प्रवक्ता में ही है, उसको एक पदोन्नति भी नहीं मिल पा रही है। और कोई जो विज्ञान के हमारे एलटी के साथी है वो विषय लाभ लेके इंटरमीडिएट में कक्षाओं को पढ़ाने के लिए वो हायर हो रहे हैं। सरकार कहती है कि ये पदोन्नति है, वो पदोन्नति नहीं है, जबकि अन्य विषयों वाले जो उनसे वरिष्ठ साथी हैं वो पीछे हैं, वो एलटी में ही है। तो इसलिए हमारा ये विरोध है कि 100% पदोन्नति होनी चाहिए, 100% प्रधानाचार्यों पर पदोन्नति होनी चाहिए और जब तक 100% पदोन्नति नहीं होगी तब तक हम मानने वाले नहीं हैं, हम नहीं हैं। और बाकी सरकार ने इस बीच जो हमारे लिए काम किए हैं उसकी भी हम जो है कोई यहाँ पर वो नहीं कर रहे हैं, वो अच्छे कार्य किए हैं, हम मानते हैं कुछ अच्छे कार्य हमारे लिए किए हैं, परंतु सबसे अच्छा कार्य ये है कि 100% पदोन्नति अगर हमारी हो जाएगी तो ये सबसे अच्छा कार्य होगा, सरकार के लिए सबसे नेक कार्य हो गया और सारे गुरुजनों को जो है इसमें बारी बारी से जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कोई भी आवाज तब उठती है जब किसी की आवाज, किसी के हक को या किसी के अधिकारों को दबाया जाता है। सीधी सी बात है, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभाग ने जो विभागीय भर्ती की विज्ञप्ति निकाली हुई है, आगामी सितंबर में उसका टेस्ट होने जा रहा है, तो उसमें केवल 2011 में नियुक्त जो प्रवक्ता थे केवल उनको शामिल किया जा रहा है। हमारा कहना है कि अल्टी का टीचर और समस्त प्रवक्ता को इसमें शामिल किया जाए। एक अल्टी का शिक्षक 1998 से कार्य कर रहा है,
उसको 25 साल हो गए हैं, आज वो उसी पद पर है। एक प्रवक्ता अगर 2000 में अगर नियुक्त है तो उसे उसमें मौका नहीं दिया जा रहा, आखिर क्यों? इस तरह का क्यों? जबकि वो एलिजिबल है, उसको योग्यता रखता है, उसे भी शामिल किया जाए, ये मांग हम रख रहे हैं। एक सूत्री मांग हमारी है। दूसरी जो हमारी पदोन्नति रुकी हुई है 5 साल से, उसे जारी किया जाए। और सीधी भर्ती का, इस जो सीधी भर्ती होने जा रही है, जिसका जो टेस्ट आगामी 29 सितंबर को है, उसको निरस्त करने के लिए हम सभी यहाँ पर आज अपना एक दिन का अवकाश लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। कोई भी शिक्षक ये नहीं चाहता है कि हम आंदोलन करें, हमारा काम है पढ़ाने का। और हमारे अधिकारों का जब हनन होगा, हमारे हक का जब हनन होगा, तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। तो हम सीधे विभाग को, सरकार को ये निवेदन करना चाहते हैं कि शीघ्र से हमारे इस उचित मांग, जायज मांग को समझते हुए उसको, उस भर्ती को निरस्त किया जाए, उसमें समस्त शिक्षकों को शामिल करने हेतु दोबारा विज्ञप्ति निकाली जाए। ये हमारी मांग है। आज शिक्षक एक ही पद पर, खुद मुझे 22 साल हो गए इस पद पे। कोई कह सकता है कि एक पद पर 22 साल 25 साल में इसी पद से रिटायर हो जाऊंगा? ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का अन्याय है? एक मृतक आश्रम में कोई अगर लगता है तो वो एक प्रशासनिक पद तक जा रहा है, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, जाना चाहिए। लेकिन हमें क्यों, हमारे अधिकारों का, हमारी योग्यता का, हमारे हक का क्यों अनदेखी की जा रही है? हमने पहले 2 तारीख को हमने इसमें जो है एक दिन का वो काला फीता बांधकर विरोध किया था। शिक्षक दिवस का 5 तारीख को विरोध किया था। आज हमारा जो है एक दिन का धरना प्रदर्शन है। अगर आज भी सरकार इसको अनदेखी करती है तो उसके बाद हम क्रमिक अनशन शुरू करेंगे। अगर फिर भी अगर अनदेखी करती है तो पूरे राज्य स्तर पर हम पूरे टीचर, जितने भी टीचर हैं, 25-30 हम टीचर हैं, रोडों पर उतरने पर काम करेंगे कि हमारे मांगों को अनदेखी न किया जाए। एक वाजिब मांग को सरकार शीघ्र से शीघ्र इसको मानेगी और इस भर्ती परीक्षा को निरस्त कराएगी। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।